हम लोग डबल सर्कुलेशन की बात करते हैं। डबल सर्कुलेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। यानी इसमें एक कार्डिक साइकिल के दौरान, यानी एक बार जब दिल धड़कता है तो उसमें 2 बार हार्ट में ब्लड आएगा। आवर बॉडी कंटेन 2 सर्कुलेटरी पाथवे स्टार्टिंग फ्रॉम हार्ट। एक ए से बी में स्टार्ट हो रहा है, ये ए से एक बी में स्टार्ट होगा, और नेक्स्ट हम इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। हमारा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है, उसको पल्मोनरी हार्ट बोलते हैं, और 4 चेम्बर होते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करते हैं तो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहाँ से बिगिन होती है? पल्मोनरी ट्रंक से बिगिन होता है। ये पल्मोनरी ट्रंक हो गया। पल्मोनरी आर्टरी विच टेक्स ब्लड टू द लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी लंग के पास ब्लड ले जाती है ऑक्सीजनेशन के लिए। पल्मोनरी आर्टरी ब्रेक्स इनटू आर्टरियोल्स। यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी जाके आर्टेरियोल्स में ब्रेक कर जाती है। आर्टेरियोल्स फिर कैपिलरीज में ब्रेक कर जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। पल्मोनरी कैपिलरी ज्वाइन करके बनाते हैं वेन्यूल्स। वेन्यूल्स फिर ज्वाइन करके बनाते हैं पल्मोनरी वीन्स। फिर पॉइंट वर पल्मोनरी वीन्स एंटर इनटू लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड। इधर देखिए, ये यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे पल्मोनरी वीन्स पे ये पल्मोनरी सर्कुलेशन ख़त्म हो गया। यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन के दौरान क्या हुआ? हमारे राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया जिसमें डीऑक्सीजन यानी जो अशुद्ध ब्लड है, फिर वो पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू होता हुआ, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होता हुआ लंग के पास ऑक्सीजन लेने गया। फिर ये जो आर्टरी है ये यहाँ पे आर्टेरियोल्स में टूटेगी, और आर्टेरियोल्स फर्दर पल्मोनरी कैपिलरी में टूटेगा, और कैपिलरी जोड़ के वेन्यूल्स बनाएगी, और वेन्यूल्स जोड़ करके वीन बना लेगी, और ये पल्मोनरी वीन, वीन का नाम होगा पल्मोनरी वीन। और ये पल्मोनरी वीन जो है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले आएगी। तो यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड होता है। अब दूसरे सर्कुलेटरी पाथवे की बात करते हैं। दूसरे टाइप को बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये यहाँ से स्टार्ट होकर के, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होकर के बी यानी राइट एट्रियम पे स्टॉप हो जाता है। यानी हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को सिस्टमिक हार्ट बोलते हैं। इसमें क्या आता है? एओर्टा आ जाएंगी, स्मॉल आर्टरीज आ जाएंगी, यानी हिपैटिक आर्टरी, रीनल आर्टरी। हिपैटिक मतलब लीवर की आर्टरी, रीनल मतलब किडनी की आर्टरी। आर्टरियोल्स आएंगे, इसके अंदर कैपिलरीज आएंगी, वेन्यूल्स आ जाएंगे, वीन्स आ जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि एओर्टा जो सबसे बड़ी आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के डिफरेंट पार्ट के पास जाएगी, डिफरेंट आर्टरी में टूटी, और ये आर्टरी फिर आर्टेरियोल्स में जाएंगे टिश्यू के अंदर जा करके, फिर कैपिलरीज बनाएंगे, फिर कैपिलरीज ज्वाइन करके वेन्यूल्स बनाएगी, फिर वेन्यूल्स वीन्स बनाएगी। इसी तरीके से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देगी बॉडी पार्ट्स को, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कनेक्ट हो जाएगा हमारी वीन्स में, और वीन्स लेकर के सबसे बड़ी वीन वेना कावा के थ्रू राइट साइड ऑफ द हार्ट में आके ख़त्म हो जाएगा राइट एट्रियम पे। तो इस सर्कुलेशन को सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। अब यानी एक बार ही कार्डिक साइकिल में एक बार जब दिल धड़कता है, यानी एक हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड पंप करना। यानी एक बार जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को दे दिया, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट किया, फिर उसको हार्ट के पास लाया, हार्ट के पास से लेके उसको फेफड़ों के पास ले गया, ऑक्सीजनेटेड किया, फिर हार्ट के पास ला करके ब्लड को दे दिया। तो एक कार्डिक साइकिल में 2 बार हार्ट में ब्लड आ रहा है, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। अब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। As mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricles enter into pulmonary artery. Right ventricle से pulmonary artery में जाएगा, where the left ventricle pump blood into the aorta. Left ventricle aorta में blood pump करेगा. The deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery is passed on to the lungs, from where oxygenated blood is carried by the pulmonary vein to the left atrium. This pathway constitute the pulmonary circulation. यानी pulmonary circulation में पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू होता हुआ लंग पे ऑक्सीजनेशन हुआ, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ गया? लेफ्ट एट्रियम पे आएगा, इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटरिंग द एओर्टा इज कैरिड बाय अ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्टेरियोल्स एंड कैपिलरीज टू द टिश्यू। यानी टिश्यू में जाके आर्टरीज, आर्टेरियोल और कैपिलरी में टूट जाएगी। फ्रॉम वर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कलेक्टेड, फिर उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे देगी, फिर इसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कलेक्ट होगा? वेन्यूल्स में, सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स, फिर वीन्स, फिर वेना कावा के थ्रू होता हुआ राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा इस साइड ऑफ द हार्ट। इस तरीके की सर्कुलेशन को सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलेंगे, ये वाली। द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर इसेंशियल सब्सटेंस टू द टिश्यू एंड
टेक्स CO2 एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम फॉर द एलिमिनेशन। यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या कराती है, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और अदर इसेंशियल सब्सटेंस प्रोवाइड करती है टिश्यू को, और टिश्यू से CO2 और हार्मफुल सब्सटेंस ला करके लेफ्ट राइट एट्रियम में डाल देगी। फिर राइट एट्रियम लंग्स पे पास जब ऑक्सीजन राइट वेंट्रिकल से जब ऑक्सीजनेटेड होने के लिए ब्लड जाएगा तो वहाँ पे वो प्यूरिफाई हो जाएगा। थैंक यू।